हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे कि वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र की, जो कि हर घर, हर ऑफिस और हर निर्माण से जुड़ा है। और इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में वास्तु शास्त्र काम करता है या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। वीडियो में वास्तु शास्त्र के बारे में डिटेल में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वास्तु शास्त्र क्या है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र भारत की प्राचीन विद्या है जो इमारतों, घरों और मंदिरों के निर्माण की दिशा और ऊर्जा पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस का महत्व बताया गया है। जैसे कि पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की ऊर्जा देती है। उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा धन की प्रतीक मानी जाती है। वहीं इसी तरह दक्षिण दिशा मृत्यु या नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार घर, दुकान या ऑफिस का निर्माण सही दिशा और सही तरीके से किया जाए तो वहां पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और सुख समृद्धि आती है। अब वास्तु शास्त्र को लेकर अक्सर एक दूसरा सवाल ये भी होता है कि क्या वास्तु शास्त्र साइंटिफिक भी है, और अगर है तो किस हद तक। वेल दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यस, वास्तु शास्त्र काफी हद तक साइंटिफिक है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुराने समय में जब फ्लैट्स का चलन नहीं था और लोग अपनी जमीनों पर अपना मकान बनाया करते थे, उस समय वास्तु के अनुसार घर की खिड़कियां और दरवाजे इस तरह बनाए जाते थे कि रोशनी और हवा अच्छी तरह से अंदर आ पाए। रसोई यानी कि किचन की बात करें तो एज पर वास्तुशास्त्र किचन को आरोग्य कोण यानी कि साउथ ईस्ट में बनाया जाता था, जिसके पीछे का लॉजिक ये था कि ऐसा करने से खाना बनाने के समय धुआं बाहर निकल जाता है। वहीं घर के मेन डोर को एज पर वास्तुशास्त्र नॉर्थ दिशा में इसीलिए बनाया जाता था जिससे कि घर के एंट्रेंस डोर से उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं घर के अंदर प्रवेश कर सके, क्योंकि उस समय में पंखे, एसी या फिर कूलर नहीं हुआ करते थे। कुल मिलाकर वास्तुशास्त्र से जुड़े कई नियम वास्तव में साइंटिफिक हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के अनुसार बनाए गए हैं। बट यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रेजेंटली जब छोटे और बड़े शहरों में अपार्टमेंट्स और फ्लैट का चलन चल चुका है तो क्या इसमें भी वास्तुशास्त्र काम करता है, या फ्लैट्स और अपार्टमेंट में वास्तुशास्त्र के नाम पर सिर्फ डर और अंधविश्वास फैलाने की कोशिश की जा रही है। वेल दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें हर किसी की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि वास्तुशास्त्र काफी हद तक साइंटिफिक है और इसका सीधा कनेक्शन पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य से है। लेकिन अब जरा आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक फ्लैट को वास्तुशास्त्र में बताए गए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं, वो भी बिना उसके लॉजिक को समझे, तो क्या एक फ्लैट में वास्तुशास्त्र में जो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस बताई गई है वो पूरी हो सकती है? फॉर एन एग्जाम्पल, एज पर वास्तुशास्त्र ईस्ट एंड नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस डोर को इसलिए बेस्ट बताया गया है क्योंकि अगर ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस होगा तो इससे सुबह की सूरज की ताजी किरणें आपके घर पर पहुंच पाएंगी। वहीं अगर एंट्रेंस डोर नॉर्थ में होगा तो इसका लॉजिक ये है कि उससे आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन से फ्रेश ठंडी हवा आ सकेगी। अब आप ही बताइए कि क्या फ्लैट्स में ये पॉसिबल है? 1% अगर आपने ईस्ट फेसिंग घर ले भी लिया या नॉर्थ फेसिंग घर ले भी लिया, इस बात के कितने चांसेस हैं कि आपके घर में सूरज की सुबह सुबह की पहली ताजी किरण पहुंचेगी या फिर नॉर्थ डायरेक्शन वाले घर में ताजी ठंडी हवा पहुंच पाएगी? तो क्या फ्लैट्स या अपार्टमेंट के मामले में अब भी आपको वास्तुशास्त्र का कोई लॉजिक नजर आ रहा है? दोस्तों, यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वास्तुशास्त्र उस समय का है जब लोगों के पास अपनी खुली जमीनें होती थी और उसमें उनके घर होते थे। अब यहाँ ये बात समझ आती है कि वास्तु के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर घर बनाना है तो वो अपनी जमीन पर ही पॉसिबल है, एंड उसका जो साइंटिफिक बेनिफिट है वो भी आपको तभी मिल पाएगा जब आप किसी बड़ी जमीन पर अपना घर बनाएंगे, ना कि आज के फ्लैट्स में जहां ना जमीन आपकी है और ना ही छत आपकी है। इनफैक्ट अंधविश्वास में ना पड़कर अगर लॉजिकली सोचें तो सच यही है कि अगर एक बिल्डर वास्तु के अकॉर्डिंग
पूरे अपार्टमेंट की बिल्डिंग को खड़ा करने का सोचता भी है तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर आप अपार्टमेंट की डायरेक्शन को देखकर भी फ्लैट परचेस करते हैं कि अपार्टमेंट ईस्ट फेसिंग है तो अच्छा होगा, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग कौन सा डायरेक्शन आपको सूट करेगा ये कंप्लीटली आपके बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि साउथ फेसिंग अपार्टमेंट को अगर आप लेते हैं तो यह आपके लिए अशुभ ही होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको साउथ फेस सूट कर रहा है तो आपके लिए ये अपार्टमेंट वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग लकी भी साबित हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में आप वास्तु को फॉलो करते हुए अपने लिए कोई फ्लैट या फिर मकान लेने की सोच रहे हैं तो सिर्फ कहीं सुनी बातों पर मत जाइएगा, बल्कि अपने बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली को किसी अच्छे से ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजर को दिखाइएगा एंड एज पर एस्ट्रोलॉजी जो डायरेक्शन आपको बेस्ट सूट करता है, जो आपको बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने लिए घर लीजिएगा। क्योंकि एज पर वास्तु जो डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन एज पर माई बर्थ चार्ट यानी कि कुंडली मेरे लिए भी उतना ही बेस्ट साबित हो। अब दोस्तों, मेरी इन बातों को सुनकर आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर फिर वास्तु को क्या समझे, रियल या फिर फेक। दोस्तों, लेट मी क्लियर वन थिंग दैट वास्तु शास्त्र बिल्कुल भी फेक या फिर झूठ नहीं है। इसमें बहुत से ऐसे नियम हैं जो प्राचीन इंजीनियरिंग और पर्यावरण विज्ञान से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आज के समय में कई सारे सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट इसे एक ऐसा बिजनेस बना चुके हैं जिसमें वो लोगों के मन में अंधविश्वास और एक तरह का डर पैदा करके मोटा पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। वास्तु शास्त्र के नाम पर किस तरह झूठ, डर और अंधविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। झूठ नंबर 1, छोटे छोटे उपाय से जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आपने कई सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स को ये कहते सुना ही होगा कि घर में एक्वेरियम रखो तो पैसे बढ़ेंगे, उत्तर दिशा में मिरर लगाओ तो इससे धन वृद्धि होगी, क्रिस्टल ट्री रखो तो तरक्की होगी। अब जरा बताइए कि आप सच में मानते हैं कि ये सब करने से आपकी लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी? वेल, अगर लॉजिकली सोचे तो हकीकत ये है कि ये सब सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन देने वाली चीजें हैं। अगर ऐसा होता तो हर शोरूम, हर दुकान अमीर बन चुकी होती। झूठ नंबर 2, वास्तु कंसल्टेंट आपकी किस्मत बदल देंगे। दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि घर के खिड़की, दरवाजों और अपने बिस्तर का डायरेक्शन बदलकर आप रातों रात अपनी किस्मत बदल सकते हैं? वेल, अगर हकीकत में ऐसा हो पाता तो शायद लोग मेहनत करना ही बंद कर देते और अपने डायरेक्शन ही बदलते रहते। लेकिन आजकल के कई सारे वास्तु कंसल्टेंट इसी तरह अंधविश्वास फैला रहे हैं। ये लोग कहते हैं आपके घर में वास्तु दोष है, इसे ठीक करने के लिए आप पैसे दीजिए और हम आपकी किस्मत बदल देंगे। बस फिर क्या, जो वास्तु शास्त्र को बिना समझे इनकी बातों में आया, समझ ले ये लोग उसकी किस्मत बदले ना बदले उसका बैंक बैलेंस खाली जरूर कर देंगे। क्योंकि इस सच को कोई नहीं टाल सकता कि किस्मत बदलने का एकमात्र मंत्र सिर्फ मेहनत, शिक्षा और सही फैसले लेना है, ना कि महंगे महंगे वास्तु यंत्र पर पैसे लगाकर किस्मत बदलने के सपने देखना। झूठ नंबर 3, वास्तु शास्त्र के नाम पर डर फैलाने का कारोबार। आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि अगर घर साउथ डायरेक्शन में है तो वहां रहने से हमेशा बर्बादी होगी, वहां घर मत लो। वेल, अगर आप इन बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं तो प्लीज लॉजिकली सोचना शुरू कीजिए एंड वास्तु शास्त्र के बारे में डीपली स्टडी कीजिए। मोर ओवर, खुद ये सर्वे भी कीजिए कि जिन लोगों का घर साउथ डायरेक्शन में है आखिर वो लोग कितनी बर्बादी के कगार पर हैं। आई एम श्योर कि अगर आप सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ डायरेक्शन में रहने वाले बहुत सारे लोग आपसे ज्यादा अच्छी और सुखद जिंदगी बिता रहे हैं। एंड हो सकता है कि जिनके घर नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिसे बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है, वहां रहने वाले लोग बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। वेल, सच्चाई ये है कि डायरेक्शन कोई भी गलत नहीं होता, आपकी नॉलेज गलत है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि वास्तु शास्त्र में जो डायरेक्शन बताए गए हैं वो डायरेक्शन आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होने चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं है कि नॉर्थ डायरेक्शन हर किसी के लिए शुभ ही साबित हो एंड इसी तरह ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि साउथ डायरेक्शन हर किसी के लिए अशुभ ही हो।
ओवरऑल वास्तु के अधूरे ज्ञान के साथ जिस तरह वास्तु एक्सपर्ट्स डर फैलाकर मोटा कारोबार कर रहे हैं, ये उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी भी कही सुनी बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। वास्तुशास्त्र को फॉलो कर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच भी रहे हैं तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र क्या है इसका बेसिक ज्ञान लें, उसके बाद ही उसे इंप्लीमेंट करें। अदरवाइज आप भी वास्तुशास्त्र के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर जो बिजनेस ट्रैप चलाया जा रहा है उसमें फंस सकते हैं। एंड लास्टली आप यही रियलाइज करेंगे कि आपने सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट्स के चक्कर में फंसकर लाखों रुपए तो जरूर खर्च कर लिए, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जिंदगी तो वैसी ही है। अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट एंड देन इम्प्लीमेंट इट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड आई ओपनिंग रही होगी। इफ यस, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथ ही साथ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।